साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और खबर ये शिंदे के गुट से आ रही है, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से आ रही है, जहां पर बड़ा खुलासा किया गया है कि संजय राउत प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना यूबीटी से बाहर निकालकर फेंक देना चाहते हैं। इसके लिए राउत ने साजिश भी रची है और राउत ने जानबूझकर प्लानिंग के तहत प्रियंका चतुर्वेदी को मीटिंग तक से दूर कर दिया, मीटिंग के बारे में बताया तक नहीं। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से क्या क्या खुलासा किया गया है प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर, संजय राउत को लेकर, और वजह क्या है वो भी बताइए। तो आपको भी सब कुछ दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से प्रियंका चतुर्वेदी ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ गई है, तब से ही संजय राउत को कहीं न कहीं मिर्ची लग रही है। संजय राउत कई बार प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ बयान दे चुके हैं, प्रियंका चतुर्वेदी पर अनाप शनाप कह चुके हैं, जिसको लेकर पार्टी के भीतर भी काफी घमासान मचा। हालांकि इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और विदेश में जाकर भारत को अच्छे से प्रेजेंट किया और टेररिज्म के खिलाफ भारत की तरफ से खुलकर अपनी बात रखी, जिसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की काफी सराहना भी की गई। लेकिन लगता है कि उनकी ही पार्टी के संजय राउत को प्रियंका चतुर्वेदी की ये उपलब्धि रास नहीं आ रही है, इसीलिए अब संजय राउत प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना यूबीटी से बाहर निकालकर फेंक देना चाहते हैं। और ये खुलासा खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से किया गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेता और प्रवक्ता शाइना एनसी ने बहुत कुछ ऐसा कहा है जिससे साफ हो गया है कि प्रियंका चतुर्वेदी की सफलता संजय राउत को पच नहीं रही है और संजय राउत प्रियंका चतुर्वेदी को यूबीटी से बाहर निकालने के लिए नित नई साजिश रच रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से विदेश में भेजे गए सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर अपनी बात की। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और संरक्षण में पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करने का काम बहुत सफलतापूर्वक किया है। शाइना ने INS से बातचीत के दौरान कहा कि 7 डेलीगेशन में 59 सांसदों ने 33 देशों में भारत की बात रखी है। कई ऐसे छोटे देश जैसे कांगो, सियरा लियोन, अबू धाबी, लाइबेरिया में भी भारत कभी नहीं पहुंचा था। इस डेलीगेशन ने इन देशों में जाकर भी भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चर्चा की और अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। इस दौरान शाइना एनसी ने प्रियंका चतुर्वेदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि प्रियंका ने जिस तरह से अपने डेलीगेशन में अपनी भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात विश्व के मंच पर रखी वो वाकई में तारीफ करने लायक है, क्योंकि उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही सभ्यता से सबके सामने रखा और उनके लिए बहुत तालियां भी गूंजी। यहाँ पर शाइना एनसी ने संजय राउत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और शाइना एनसी ने कहा कि संजय राउत बेवजह की बातें करते हैं। डेलीगेशन बड़े देश में गया था, भारत की भूमिका तो विश्व में गई थी कि हम आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम पूरे विश्व में हुआ। संजय राउत को मौका नहीं मिला, इसलिए वो प्रियंका चतुर्वेदी की इस उपलब्धि को पचा नहीं पा रहे हैं। शाइना एनसी ने कहा कि संजय राउत चाहते थे कि उन्हें इस डेलीगेशन में भेजा जाए, लेकिन डेलीगेशन के लिए उनकी पार्टी की दूसरी नेता को चुना गया। यही बात संजय राउत को अभी तक अखर रही है। यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने हाल ही में ये बयान भी दिया था कि ये डेलीगेशन छोटे छोटे देशों में गए हैं, ऐसे देशों में जिनके नाम भी नहीं सुने। और इसी को लेकर शाइना एनसी ने कहा कि देश छोटा हो या बड़ा, लेकिन भारत की बात को 33 देशों में पहुँचाना बहुत जरूरी था और हमने इसे सफलता पूर्वक पहुँचाया है। संजय राउत सिर्फ इस बात से खफा है कि उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया, उनकी पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी को मौका क्यों नहीं दिया गया। अब शाइना एनसी के इस बयान के बाद में ये भी सामने आया है कि संजय राउत अब प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी से दूर करना चाहते हैं, पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया था और ये मीटिंग BMC चुनाव को लेकर थी। लेकिन संजय राउत ने इस मीटिंग के बारे में प्रियंका चतुर्वेदी को खबर तक नहीं की। सोर्सेस के मुताबिक मीटिंग को लेकर सभी को बुलाने का जिम्मा संजय राउत के ही सर पर था, लेकिन संजय राउत ने प्रियंका चतुर्वेदी को इस मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं। अब ये सब कुछ संजय राउत ने साजिश के तहत किया है। क्या वो प्रियंका चतुर्वेदी को वाकई में पार्टी से दूर करना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन शाइना एनसी के इस बयान ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि संजय राउत प्रियंका चतुर्वेदी की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बर्ताव पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। ये पूरा केस अब खुली किताब की तरह पूरे देश के सामने आ चुका है। परत दर परत जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं वो हर किसी को हैरानी में डाल रहे हैं। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून गए और उसके बाद 23 मई से दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बुरी हालत में खाई में मिली और अब सोनम रघुवंशी भी सामने आ गई है। सोनम रघुवंशी ने भी सरेंडर कर दिया है। इस पूरे केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ, हर जगह, सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया, हर तरफ इसी की बात की जा रही है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस की ही बात की जा रही है। एक तरफ तो राजा रघुवंशी के परिवार ने अपना बेटा खो दिया, वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी के पिता लगातार अपनी बेटी को इनोसेंट बता रहे हैं। इस मामले में 3 अलग अलग स्टेट की पुलिस जांच कर रही है। मेघालय की पुलिस जांच कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। यानी कि 3 अलग अलग स्टेट से ये केस जांचा जा रहा है। हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह से निकलकर सामने आ सके। अब केस की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी या फिर कोर्ट में जाने के बाद ही साबित होगा। कौन गुनहगार है, कौन नहीं है, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने तो जैसे खुद ने ही कोर्ट खोल ली है, खुद ही जज बन गए हैं और खुद ही फैसला भी सुना रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत ने सोनम रघुवंशी केस पर बोलते हुए कहा कि सोनम रघुवंशी बेवफा है, धोखेबाज है, उस जैसी महिलाओं को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये बात सही है कि इस केस के बाद हर किसी की आंखों में गुस्सा है और हर कोई गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये सब कुछ सोनम रघुवंशी ने ही किया है या फिर मामला कुछ और है। अब अगर सोनम रघुवंशी ने किया है तो पुलिस और कोर्ट उसको सजा दिलाएंगे और अगर कुछ और मामला है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन संजय राउत ने तो एक इतने बड़े राज्यसभा सांसद होते हुए ये कह दिया कि सोनम रघुवंशी बेवफा है, धोखेबाज और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, गुस्से में या फिर चारों तरफ चल रही न्यूज के भाव में आकर कोई भी ऐसा कह सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा बयान संजय राउत ने दे दिया, जिसके बाद तो संजय राउत बुरी तरह फंस गए। दरअसल संजय राउत ने सोनम रघुवंशी की तुलना एकनाथ शिंदे से कर दी और मीडिया के सामने कह दिया कि ऐसी बेवफाई हम खुद झेल चुके हैं। संजय राउत ने मीडिया के सामने 2.5-3 साल पहले का वो वक्त भी याद दिला दिया जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 गुट हो गए थे। एकनाथ शिंदे बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए थे और उद्धव ठाकरे से उनका सब कुछ छीन गया था। यहाँ पर संजय राउत ने सोनम रघुवंशी का नाम लेकर एकनाथ शिंदे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा भी संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत कुछ कहा और ये तक कह दिया कि ऐसा धोखा हम 3 साल पहले झेल चुके हैं और इस धोखे के बाद में हमने कितना कुछ झेला है ये हम ही जानते हैं। संजय राउत ने कहा कि हमने खुद ने एकनाथ शिंदे को हमेशा गले से लगाकर रखा था, सीने से लगाकर रखा था, उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था हम सबको, लेकिन वो आस्तीन के सांप निकले और इसी तरीके से राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हुआ है। उन्होंने सोनम रघुवंशी पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, बहू के साथ बेटे को बिना कुछ जाने पूछे शिलोंग हनीमून मनाने भेज दिया और उसका नतीजा क्या हुआ ये राजा का परिवार अब भुगत रहा है। इसी तरह शिंदे ने जो हमारे साथ किया वो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब संजय राउत तो यहाँ से बोलकर निकल गए, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला था शायद संजय राउत को इसका एहसास भी नहीं था, क्योंकि ये मसला 3 स्टेट की पुलिस की जद में है। 3 स्टेट की पुलिस इसकी जांच कर रही है, मेघालय पुलिस जांच कर रही है, यूपी की पुलिस जांच कर रही है और एमपी की पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और लगातार हर तरफ से सीबीआई जांच तक की मांग उठ रही है। मामला केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है, यानी कि ये मामला बेहद संगीन है और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। इसीलिए जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि संजय राउत को इस बाबत नोटिस भी मिला है और संजय राउत को सख्ती से कहा गया है कि वो इस बारे में अपने बयान को वापस ले ले, क्योंकि अभी तक इस मामले में जांच पूरी हुई नहीं है, जांच चल रही है और जांच जारी रहने पर इस तरह के बयान देना जनता को भ्रमित करने जैसा है। सामने तो ये भी आया है कि संजय राउत के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह चिड़े हुए हैं, बुरी तरह आग बबूला है और संजय राउत को उन्होंने वार्निंग दी है कि वो इस केस के बारे में मीडिया में किसी भी तरह की बात न करे। अब हालांकि केस 90% खुल चुका है और जहां तक सोर्सेज की बात है वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ सोनम रघुवंशी ने ही किया है, सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड का ही ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन फिर भी जब तक पुलिस जांच नहीं कर लेती, कम से कम राज्यसभा सांसद जैसे व्यक्ति को इस बारे में ऐसे उटपटांग बयान देने से बचना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।